हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा, विशेषता सारा मैं बता चुकी हूँ। मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में जाइएगा तो सारा अलग अलग वीडियो मिलेगी। मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, अंतर। अब बताऊंगी मूल्यांकन के प्रकार क्या होता है। मूल्यांकन के दो प्रकार हैं, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और योगात्मक मूल्यांकन को समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन का कई नाम हैं। रचनात्मक मूल्यांकन को रूपदेह मूल्यांकन, रूपात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, ये सारे नाम हैं इसी का, रचनात्मक मूल्यांकन का ही। फिर है योगात्मक मूल्यांकन। तो पहले मैं रचनात्मक मूल्यांकन आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है कि आप लोग नहीं इतना टाइम दे पाएंगे। पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगी। और इससे पहले का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अलग अलग है, छोटा छोटा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है, और एक एक पार्ट में है, क्योंकि आप लोग उसे समझ पाएँ। इस तरह से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यह रचनात्मक मूल्यांकन। रूपदेह मूल्यांकन भी कहिए, इसका कई नाम होता है। तो देख लीजिए क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। किसी शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक शिक्षक को छात्र का मूल्यांकन करना होता है, जिससे वह छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है। उसके बाद ही वह अपने शिक्षण की शुरुआत करता है। क्या होता है किसी भी शिक्षण का। आप लोग भी बीएड कर रहे हैं टीचर बनने के लिए ही, तो अभी आप कितना होता है ना कि कितने स्टूडेंट यानी कि पहले से भी अपना पढ़ाते रहते हैं, प्राइवेट ट्यूशन, स्कूल, कोई भी चीज़। तो उसमें पहले शिक्षण स्टार्ट कैसे किया जाता है कि अगर कोई भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो पहले उसके पूर्व ज्ञान का टेस्ट लेते हैं कि उससे कितना आता है और कितना पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो पहले उसे जोड़ देकर देखते हैं कि जोड़ आता है कि नहीं, फिर उसके बाद घटाव देते हैं, घटाव आता है कि नहीं, और फिर अगर नहीं आता है तो क्या करते हैं, उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। तो वही बात है इसमें कि किसी शिक्षण प्रक्रिया के शुरू होने से पहले शिक्षक को छात्रों का मूल्यांकन करना होता है, जिससे उसके छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगता है। उसके बाद वह अपने शिक्षण की शुरुआत करते हैं। उसके बाद उसको पता चल जाता है शिक्षक को कि इसे अभी जोड़ आ रहा है, तब इसको घटाव सिखाएंगे, उसके बाद गुना सिखाएंगे। अगर उसको जोड़ देते हैं, वह नहीं बना पाता है, तो उसके पहले वाला शिक्षण उसको सिखाने का कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से हैं, इसे समझिए आप लोग। इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी वह समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है, यह देखने के लिए कि शिक्षण प्रक्रिया कैसे चल रही है। इन दोनों समय किए गए मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों के वर्तमान ज्ञान का व कौशल की जानकारी प्राप्त कर तुरंत अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। यही मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ ही होता है शिक्षण से पहले उसकी जांच कर ले और शिक्षण के दौरान उसमें उसकी जांच करते रहें कि हमने कितना सिखाए हैं। बीच बीच में ही इसका टेस्ट लिया जाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि नहीं। इसका जांच शुरुआत में ही, शिक्षण के शुरुआत में ही किया जाता है। तो यही लिखा हुआ है। इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यानी कि चलते समय, जैसे कि कोई पाठ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उसके बीच में ही क्वेश्चन पूछेंगे, उसी को कहते हैं शिक्षण के दौरान समय समय पर छात्रों के मूल्यांकन करता
रहता है यह देखने के लिए कि शिक्षण प्रक्रिया कैसे चल रही है। इन दोनों समय के किए गए मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों के वर्तमान ज्ञान व कौशल की जानकारी प्राप्त कर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। यही मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो इससे क्या होता है, छात्र के बीच बीच में जांच करके पता चलता है कि बच्चे कहाँ तक सीखे हैं। अगर नहीं सीख पाए हैं तो शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में जो टीचिंग मेथड होता है उसमें सुधार करते हैं कि अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, तो अपनी क्या करेंगे, अपनी टीचिंग मेथड चेंज करेंगे। अतः शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को अपने छात्रों के ज्ञान कौशल आदि के स्तर का पता लगाकर अपने शिक्षण में तुरंत सुधार कर अपने शिक्षण को उचित दिशा प्रदान करते हैं। इसे रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसमें कि अपने शिक्षण में तुरंत टीचर क्या करते हैं, उसमें अपने शिक्षण प्रक्रिया में जो टीचिंग मेथड है उसमें तुरंत सुधार करके और फिर दूसरे मेथड चेंज करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसे ही रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि रूपात्मक मूल्यांकन में शिक्षण की कमियों का पता लगाकर उसे दूर किया जाता है तथा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनाया जाता है। तो इसे ही रचनात्मक या रूपात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जो किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण में, अपने टीचिंग मेथड में सुधार करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे कि कोई टीचर हैं, वो अपने उसको यानी कि क्या होता है, उसको लिख कर पूरे, कोई टीचर आते हैं क्लासरूम में तो क्या करते हैं कि पूरे बोर्ड पर अपने जितना उसको पढ़ाना रहता है उसको लिख कर बिना समझाए ही लिख देते हैं। अब बच्चे को कहते हैं तुम उतारो, बच्चे समझे या ना समझे तो क्या होता है, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस समय क्या किया जाएगा कि टीचर अपने मेथड को चेंज करेंगे। तो अब सोचेंगे कि हमने तो पूरा पढ़ा दिया लेकिन बच्चे समझे क्यों नहीं समझे, तो क्या करेंगे, उससे पूछेंगे। अगर आंसर नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट तो अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे, तो वह उसको बोल कर पढ़ाने का कोशिश करेंगे, समझाने के एक एक अर्थ को समझाने का कोशिश करेंगे। तो यही हुआ, अपने टीचिंग मेथड में सुधार करके अपने बच्चे को समझाने की प्रक्रिया को रूपात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इसी को यह शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले या शिक्षण के दौरान यह प्रक्रिया किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है, खाना बनाते समय अगर सब्जी को टेस्ट करके देखना और उसमें सुधार करना। जैसे कि देख लीजिए, हम लोग या आप लोग कोई भी खाना बनाते हैं या चाय ही बनाते हैं, मान के चलिए चाय बनाते हैं, तो क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, कभी कभी होता है चीनी डालते हैं, तो उसमें होता है ना कि कितना चीनी डाले हैं, मीठ हुआ है कि मीठा कि नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं बीच में उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर उसमें अगर चीनी की मात्रा कम रहती है तो उसमें थोड़ा सा और चीनी डालकर उसे मीठा बना लेते हैं, पूर्ण रूपेण जितना होना चाहिए मीठा उतना। तो क्या हुआ, इसके बीच में ही उसको टेस्ट करके देख लिए हम लोग, उसमें क्या ज़रूरत थी, चीनी की ज़रूरत थी तो चीनी डाल दिए। तो वही हुआ कि बीच बीच में टेस्ट करना ही रूपात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। इसी तरह पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछना रचनात्मक मूल्यांकन होता है। जैसे कोई भी कविता या कहानी समझाते समय समझाते रहेंगे, फिर बीच में से शिक्षण के दौरान ही जिस टाइम पढ़ाते रहेंगे उससे बीच में से किसी स्टूडेंट को खड़ा करके पूछ लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसी को कहते हैं रूपात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। बीच बीच में प्रश्न पूछना, शिक्षण के स्टार्टिंग में प्रश्न पूछना। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग अभी तक रूपात्मक मूल्यांकन समझ गए होंगे। तो अब मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन को
सारांशात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। सारांशात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं या योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ये मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। इसको इसी तरह से आप लोग इसे समझ जाइए कि यानी रूपात्मक मूल्यांकन शुरुआत में और बीच में किया जाता है और योगात्मक मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है। तो देख लीजिए, आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, इस वीडियो को रोककर ऐसे अपने नोटबुक में सारा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि ऐसे आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे आवाज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये फ्रेश नहीं भी दिख रही होगी ना तो उसे सुनकर समझ सकते हैं। देख लीजिए, आप लोग इसे रोककर अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यह शिक्षण प्रक्रिया में योगात्मक मूल्यांकन है। शिक्षण प्रक्रिया के समाप्ति के बाद शिक्षण कितना प्रभावशाली रही, छात्रों को कितने ज्ञान और कौशल में सुधार हुआ या छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आदि को जानने के लिए एक शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करता है। शिक्षक द्वारा किया गया यह मूल्यांकन ही योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो यही है कि शिक्षण प्रक्रिया के समाप्ति के बाद, यानी कि जब पूरा पढ़ा लेते हैं टीचर तो उसके बाद अंत में प्रश्न पूछते हैं। किसी भी शिक्षण की प्रक्रिया के अंत में क्वेश्चन किया जाता है, इसे ही योगात्मक आकलन कहते हैं। समाप्ति के बाद शिक्षण कितना प्रभावशाली रहा, ये छात्रों को कितने ज्ञान कौशल में सुधार हुआ, छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया इस शिक्षा से, इसी को जानने के लिए योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा मूल्यों की योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद और है, अतः इस मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण की कमियों को जानकर इसमें तुरंत सुधार करना नहीं होता, बल्कि इसके ये 2 बार रिपीट हो गई इसलिए मैं इसको ऐसे कट कर दी हूँ। बल्कि इसके द्वारा यह देखा जाता है कि कोई शिक्षण योजना प्रभावशाली रही क्या, उसे भविष्य में भी चालू रखा जा सकता है या उसे उसमें सुधार की ज़रूरत है। यही है योगात्मक मूल्यांकन। इसमें बीच बीच में नहीं सुधार किया जाता। जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना कि कोई यानी कि कहानी पढ़ता रहता था, अगर बीच में कोई शब्द गलत हो गया तो इस मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन में उसको बीच में नहीं तुरंत यानी कि टोक कर नहीं बताएंगे कि यहाँ गलत है। उसको क्या करेंगे, पूरा पाठ ख़त्म हो जाएगी तो उसको लास्ट में बताएंगे कि आपने यहाँ पर एक गलत किए थे। तो यही होता है योगात्मक मूल्यांकन में, किसी भी कमियों को, गलतियों को उसका मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है। यह जैसे कि मूल्यांकन होता है ना, पहले वार्षिक मूल्यांकन होता था, 6 माही मूल्यांकन होता था, तो यही होता है शिक्षण। कोई भी देख लीजिए, स्कूल में पहले होता था, अभी भी होता है कि जैसे कोई बच्चे 6 क्लास में है तो उसका पूरा पढ़ेगा तो उसके 12वें महीना में लास्ट में उसका पूरा अंकन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा कि बच्चे कितना सीखे हैं, कितना परसेंटेज लाए हैं, और कितने बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि बच्चा नहीं सीखा है। लास्ट में यानी कि पता चल जाता है ये पढ़ा ही नहीं है बच्चा, अगर कम नंबर आया है तो उसके मूल्य का अंकन से ही पता चल जाता है कितना। कोई बच्चे A ग्रेड में आते हैं, कोई B ग्रेड में आते हैं, तो जो A ग्रेड में आते हैं उससे पता चल जाता है कि इन्होंने बढ़िया से पढ़ाई किए था, और जो फेल हो जाता है उससे पता चलता है ये नहीं पढ़ा था। तो यही अंत में टेस्ट लिया जाता है, तो उसे ही योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अभी तक रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन क्या कहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।